नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, सुबह के 7 बज चुके हैं। आज ये कह लीजिए मंडे सोमवार का दिन है, नया ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होगा। आप सबको आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जो न्यूज़ है स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ है और सेंसेक्स और निफ्टी किस तरह ट्रेड किया था और कौन सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, आज इन तमाम चीज़ों में चर्चा होगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत सारे स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ है दोस्तों, आज जानने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो सीधा लेके चलता हूँ आपको मैं एनालिसिस की तरफ। देखिए, ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन में सेंसेक्स 0.26% गिरावट दिखाया था और निफ्टी भी 0.44% की। और देखिए, आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं हुई, एक समय में तेज़ी में था स्टॉक कह लीजिए मार्केट, लेकिन बाद में इसमें गिरावट हुई, फ्लैट सा ही कम हुआ। और अब जो इसके पास सपोर्ट है दोस्तों 15,150 का, ये बचाने में इसे कामयाब रहना है। और मंडे यानी आज के समय सुबह जब ये मार्केट खुले तो देखना है क्या ये इस पे को बचाने में तैयार रहता है। देखिए, मोस्ट प्रॉब्लम मुझे लगता है आज बाजार किस तरह काम करेगा ये दोपहर तरफ के बाद हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि नेस्डेक तो दोस्तों पॉजिटिव बंद हुआ है, लगभग 150% क्या 150 पॉइंट के आसपास की तेजी के साथ बंद हुआ है। और एसजीएक्स निफ्टी भी थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो देखना ये होगा किस तरह ट्रेड होता है, क्योंकि और क्या निफ्टी 15,150 को बचाने में कामयाब रहता है। तो ये तमाम चीज़ें हमें आज देखनी पड़ेंगी। अब बात करता हूँ मैं आपको दोस्तों कि स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ क्या क्या है, क्या क्या आ रही हैं स्टॉक न्यूज़। तो देखिए, सबसे पहला है एल्केम लेबोरेटरीज। द कंपनी रिसीव्ड फॉर्म 483 विथ 3 ऑब्जर्वेशंस आफ्टर इंस्पेक्शन ऑफ इट्स यूएस यूनिट। यानी कि दोस्तों देखिए, जो कंपनी उसको 483 फॉर्म रिसीव किया गया है, 3 ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं आफ्टर इंस्पेक्शन ऑफ इट्स यूएस यूनिट। ठीक है, द यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एफडीआई इंस्पेक्टेड ऑफ द कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट सेंट लुइस फ्रॉम 6 to 17 जून। जो 6 से 17 जून को जो कंपनी ने, जो यूएसएफडीए ने इंस्पेक्ट किया था, उसके कारण कह लीजिए आपको ये न्यूज़ देखनी पड़ रही है। लेकिन मैं बता दूं, इसके बाद जो ये न्यूज़ आई है उसके बाद एल्केम लेबोरेटरीज में आप देखेंगे कि एक बड़ी गिरावट शायद आज आपको होते हुए दिखाई देगी। बात करते हैं वेडीलाइन इंडस्ट्रीज की। तो देखिए, द कंपनी थ्रू इट सब्सिडरी वेडीलाइन इंडस्ट्री यूएसए हैज एक्वायर्ड केकेसी। ठीक है, कंपनी ने अपनी सब्सिडरी जो वेडीलाइन इंडस्ट्री यूएसए है उसके थ्रू केकेसी को एक्वायर किया है। द सब्सिडरी साइंड अ स्टॉक परचेज एग्रीमेंट विद आइसक्रीम पार्लर ऑपरेटर कृष्ण ग्रुप कॉर्पोरेशन यूएसए केकेसी फॉर अ सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स के थ्रू परचेज किया गया दोस्तों। और ये क्या है, कृष्ण ग्रुप कॉर्पोरेशन यूएसए को, विच वुड रिजल्ट इन द सब्सिडरी होल्डिंग अप टू 100% वोटिंग राइट इन केकेसी। द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन $0.25 मिलियन, $0.25 मिलियन पे ये खरीदारी की गई दोस्तों। और 100% ये कह लीजिए वोटिंग राइट इस मिल जाएगा केकेसी में। ठीक है, आगे चलते हैं। एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर थी दोस्तों। बात करें ऑरोबिंदो फार्मा में, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आई ऑरोबिंदो फार्मा में। आप देखिए, ऑरोबिंदो अक्वायर्ड अ 51% स्टेक इन जीएलएस फार्मा। जीएलएस फार्मा में ऑरोबिंदो फार्मा ने 51% का स्टेक कह लीजिए आपको एक्वायर किया है, विच ऑपरेट्स इन द ऑन्कोलॉजी बिजनेस। जो ऑन्कोलॉजी बिजनेस यानी दोस्तों जो कैंसर के ट्रीटमेंट काम आती है, जो ऑन्कोलॉजी बिजनेस में काम करता है, एंड हैज अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन हैदराबाद। और जिसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ पे दोस्तों, हैदराबाद में है। ठीक है, द एक्विजिशन कॉस्ट फॉर अ 51% स्टेक इज ₹28.08 करोड़, 28.05 करोड़ में ये पूरी डील हुई है दोस्तों। और बिंदु फार्मा ने जीएलएस फार्मा को एक्वायर किया है। आगे देखिए, दिलीप बिल्डकॉन। दिलीप बिल्डकॉन्स जॉइंट वेंचर कंपनी आरबीएल डीबीएल हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द L1 bidder for the Surat Metro Rail project in Gujarat. The order is worth ₹1,061 crore. The company also received the completion certificate from 2 road project in Karnataka. यानी देखिए, जो दिलीप बिल्डकॉन है उसे कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका है 2 रोड प्रोजेक्ट से कर्नाटक से, और इसे L1 बिडर कह लीजिए प्रस्तुत किया गया है सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में। यानी 2 रोड प्रोजेक्ट कंप्लीशन का सर्टिफिकेट और एक बिडर का। बात करते हैं अब नजारा टेक्नोलॉजीज की। द कंपनी हैज डिसाइडेड टू मेक अ फर्दर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट ऑफ अप टू ₹20 करोड़ इन मटेरियल सब्सिडरी एब्सोल्यूट स्पोर्ट by acquiring shares of promoter Porush Jain and up to ₹10 crore in brand scale innovations by subscribing to optionally convertible debenture in one or more tranches। तो देखिए, नजारा टेक्नोलॉजी क्या कर रहा है, लगभग 20 करोड़ के आसपास की
स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है किसमें, सब्सिडरी एब्सोल्यूट स्पोर्ट में, किसके थ्रू, प्रमोटर कह लीजिए शेयर किससे ले रहा है, प्रमोटर फॉर जैन अप टू ₹10 करोड़, ठीक है, और अप टू 10 करोड़ इन ब्रांड स्किल इनोवेशन बाय सब्सक्राइब टू ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिवेंचर, ठीक है। तो देखिए नजारा टेक्नोलॉजी 20 करोड़ रुपए बढ़ाना, क्योंकि देखिए इन्हें अब बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब जिस तरह से बाजार दिख रहा है, चीजें क्या लीजिए ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक ग्रोथ आपको करनी ही पड़ेगी। आगे अगर अपन चलते हैं दोस्तों, तो आप देखिए गैलेक्सी सरफेक्टेंट, ठीक है, गैलेक्सी सरफेक्टेंट्स, द SBI म्यूचुअल फंड सोल्ड 1 लाख इक्विटी शेयर इन द कंपनी बाय ओपन मार्केट ट्रांजेक्शन ऑन जून 16 जून को SBI म्यूचुअल फंड ने 1 लाख क्वांटिटी इक्विटी शेयर बेचे हैं गैलेक्सी सरफेक्टेंट से। विद दिस इट्स शेयर होल्डिंग इन द कंपनी हैज बीन रिड्यूस्ड टू 2.98% फ्रॉम 3.27, 3.27% से घट करके वो 2.98% हो गई दोस्तों गैलेक्सी सरफेक्टेंट में। किसकी होल्डिंग, SBI म्यूचुअल फंड की। आगे देखिए इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी, the company secured a work order of ₹110 crore from the Public Health Engineering Department PHED। इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी ने लगभग आप कह लीजिए वर्क ऑर्डर सिक्योर किया 110 करोड़ का पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का राजस्थान में। दिस ऑर्डर इज फॉर क्लस्टर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट पैकेज 7 ऑफ चंबल भिलवाड़ा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट फेज 2 ऑफ जहांजपुर कोटरी तहसील ऑफ डिस्ट्रिक्ट भिलवाड़ा अंडर जल जीवन मिशन विथ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फॉर 10 ईयर्स। 10 साल का टोटल प्रोजेक्ट होगा दोस्तों, 110 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। कहाँ आप देखिए जो जल जीवन मिशन चल रहा है उसके अंतर्गत राजस्थान में। द प्रोजेक्ट इज टू बी कंप्लीटेड विद इन 15 मंथ, 15 महीने के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होना जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और मेंटेनेंस 10 साल के लिए आपको ये दिया जा रहा है, 110 करोड़ का प्रोजेक्ट है। देखिए जल जीवन मिशन इसीलिए ना कहा जा रहा है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेगा उन कंपनीज के लिए जो पाइपिंग इंडस्ट्रीज के लिए। बात करते हैं इंजीनियर्स इंडिया की, तो देखिए द कंपनी हैज वोन 3 सेपरेट प्रोजेक्ट्स फ्रॉम स्पेशलाइज्ड केमिकल। कंपनी को 3 अलग अलग प्रोजेक्ट जीते हैं स्पेशलाइज्ड केमिकल में, सनराइज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, ठीक है। इट विल प्रोवाइड कहाँ पे दोस्तों, 3 सेपरेट प्रोजेक्ट में पहला है स्पेशलाइज्ड केमिकल, देन सनराइज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। इट विल प्रोवाइड कंसल्टिंग सर्विस एंड द एस्टिमेटेड ऑर्डर फॉर दिस प्रोजेक्ट अप्रॉक्सिमेटली 80 करोड़। मतलब 3 अलग अलग प्रोजेक्ट है दोस्तों जो लगभग 80 करोड़ के हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ अच्छी न्यूज देखते हैं, तो देखिए ऑयल ड्रॉप्स ऑन रिसेशन कंसर्न हेडिंग फॉर वीकली फॉल, ऑयल प्राइसेस फेल 2% ऑन फ्राइडे को 2% गिरा है दोस्तों। अभी थोड़ा सा आप कह सकते हैं स्टेबल हुआ है, लेकिन जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है दोस्तों उसमें आप देख रहे होंगे कि गिरावट दर्ज की जा रही है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा हर जगह आप सुन रहे होंगे कि भाई जो रिसेशन है वो आ रहा है, चाहे अमेरिका हो चाहे चाइना हो, और भारत की भी इकोनॉमी को ठीक ठाक नहीं कहा जा रहा है। और देखिए एक समय में जहां जो क्रूड ऑयल था वो $120 के आसपास ट्रेड करता था, जहां मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ $107 ट्रेड कर रहा है WTI, ठीक है, क्रूड ऑयल WTI, ठीक है। तो देखिए यही चीजें हैं कि जो काम आ रही हैं, और ये जो रिसेशन की बात जो आप देख रहे हैं कि ऑयल के प्राइस हैं वो गिर जा रहे हैं। आगे देखेंगे अपन, तो देखिए selling diesel at ₹20-25 liter, loss petrol at ₹14 to 18 liter below cost, प्राइवेट रिटेलर। देखिए प्राइवेट रिटेलर यही कह रहे हैं कि भाई 20 से 25 रुपए प्रति लीटर हम लॉस में चला रहे हैं, पेट्रोल को बेच रहे हैं, और इसके लिए सरकार को वापस आना पड़ेगा इस पर इंटरवीन करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ह्यूज लॉस है। और देखिए द फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोल इंडस्ट्री विच बिसाइड प्राइवेट फ्यूल रिटेलर ऑल्सो काउंट स्टेट ओन्ड फर्म सच एज IOC, BPCL, HPCL। मैंने आपको बताया भी था IOCL, BPCL, HPCL को बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो बहुत जबरदस्त प्राइस बढ़ गए थे, लेकिन वो पास ऑन कंपनी जो है वो अपने कस्टमर को नहीं कर पा रही, और बहुत ज्यादा घाटा और लॉस उन्हें पेट्रोल और डीजल में उठाना पड़ रहा है। और यही कारण है कि जो पेट्रोल पंप्स है वो पेट्रोल देने से अब थोड़ा सा आनाकानी कर रहे हैं, और पेट्रोल पंप ड्राई चल रहे हैं। अब बात करते हैं FIS DIS की, तो देखिए FIS अभी भी नेट सोल्ड किए हुए हैं 7,818 करोड़, और DIIs नेट बायर है 6,086 करोड़ के। अब देखना ही होगा कि आज क्या स्थिति होती है। अभी तक तो ऐसा ही है दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट न्यूज थी मैंने आपको बता दी, और बाकी चीजों में विस्तार से एक वीडियो लाता रहूंगा। यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।